नमस्कार जी। कहानियाँ यादों की में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है मेरी आज की कहानी परहेज वाला खाना। बंटी की बर्थडे पार्टी के लिए पूरी डाइनिंग टेबल भरी हुई थी। एक से एक बढ़िया पकोड़े, वेफर्स, गुलाब जामुन। प्रिया अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। केक भी वह घर पर ही बनाती थी। रसोई के हर काम में वह मालती जी से भी ज़्यादा निपुण थी। काफ़ी समय से मालती जी ने तो रसोई में जाना ही छोड़ दिया था, लेकिन प्रिया को भी कोई एतराज़ नहीं था। खाना बनाना उसका शौक था और वह घर में सबको बहुत बहुत प्यार करती थी। बच्चों का खाना खत्म हुआ तो प्रिया बच्चों को लेकर दूसरे कमरे में रिटर्न गिफ्ट देने के लिए चली गई। इधर राकेश, मालती जी और पापा तीनों ने डाइनिंग टेबल पर कब्जा जमा लिया और बैठ गए। वाह, स्वादिष्ट पकोड़े, गुलाब जामुन का वो आनंद ले ही रहे थे कि प्रिया वापस आ गई और मम्मी के सामने से प्लेट हटाकर बोली, नहीं मम्मी, आप इतना नहीं खा सकती हो। आप ये सब कैसे खा सकती हो? आपके लिए दूसरा खाना है। सबके सामने ऐसे अपमान की मालती जी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने एकदम से बोला, अरे प्रिया, मेरे ही घर में तुम मुझे रोकेगी? नहीं मम्मी। प्रिया की आवाज़ में नम्रता थी। मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं खाने दूंगी जिससे कि आपकी तबीयत खराब हो जाए, और मुझे बहुत तकलीफ़ होती है आपकी तकलीफ़ को देखकर। अस्थमा तो पापा जी को भी था। अपमान और क्रोध के मारे मालती जी बिना कुछ बोले ही अपने कमरे में चली गईं। पापा जी ने एक बार राकेश की ओर देखा और फिर हमेशा की तरह ही मम्मी के पीछे पीछे ही चले गए। राकेश हैरान परेशान सा बोला, प्रिया, तुम्हें ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें मालूम है मम्मी को कितना बुरा लगा होगा। तुम्हें भी ऐसे नहीं करना चाहिए था। तुम्हें पता है ना कि मम्मी की तबीयत कितनी ज़्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर ने बोला था ना, एक तो उनका इतना ज़्यादा भार है, उसके बाद में बीपी, शुगर बढ़ जाएगा तो मम्मी को कितनी तकलीफ़ होगी। कभी ये सोचा है? प्रिया बोली, थोड़ी देर तुम नहीं रुक सकते थे क्या? या अंदर से दूसरे कैसरोल ला करके रख देते जो मैंने मम्मी के लिए और तुम्हारे लिए बनाया था। लेकिन तुम भी इंतज़ार तो नहीं कर सकते ना। तुम्हें भी तो यही लगता है कि परहेज सिर्फ बड़ों के लिए है। तुम्हारे लिए किसी तरह के खाने में कोई रोक टोक की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, अब ज़्यादा डाइटिशियन बनने की कोशिश मत करो, कहकर राकेश बंटी को भी अपने साथ लेकर कमरे में सोने के लिए चला गया। प्रिया ने अपना सारा रसोई साफ करते रहे अपना सामान उठाया और वह हमेशा की जैसे अपने काम में ही लगी रही। भोजन जीवन का एक रस है। ऐसे रसहीन जीवन की कल्पना भी दूभर है। सोचो तो, ज़रा सा नमक कम पड़ जाए तो खाना कितना बुरा लगने लग जाता है, और अचानक से कोई कैसे खा पाता होगा। राकेश को याद आए वह दिन जब उसकी दादी भी मना करने के बावजूद चुप करके कभी मिर्ची या खट्टा अचार या कुछ भी खा लेती थी, तो वह कितनी तकलीफ़ में रहती थी। तब यही मम्मी परेशान होकर उन्हें कहती थी, कैसे समझाऊं आपको, जो चीज़ नुकसान देती है मत खाया करो ना। और आज हम कोई गांधी जी तो है नहीं जो कि अस्वाद व्रत भी कर सके, जिसमें कि नीम की पत्तियों को ही पीस कर चटनी के जैसे खा ले। कहती तो प्रिया सही है कि एक उम्र के बाद जैसे और चीज़ें बदलती हैं, हमें अपने खान पान को भी बदलना ही चाहिए। आखिर प्रिया की मम्मी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ था।
वो निमोनिया से उठ कर के घर में आई थी। अस्पताल से आने के बाद में बुखार टूटा भी नहीं था कि मौसी के घर शादी में चली गई, और वहाँ पर उन्होंने क्या खाया क्या नहीं खाया पता नहीं, पर उसके बाद उनका जो दोबारा से बुखार बढ़ा तो फिर वह उठ ही नहीं सकी। प्रिया ने अपनी माँ को तो खो दिया, उसके बाद उसने डाइटिशियन का कोर्स किया और डाइटिशियन बनकर उसने बहुत से लोगों की ज़िंदगी संवारी भी है। प्रिया अपने इन्हीं ख्यालों में खोई हुई कब सो गई, और दूसरे दिन सुबह हमेशा के जैसे प्रिया बंटी के स्कूल का लंच बना रही थी, फल काट रही थी। तभी कमरे से मम्मी और पापा दोनों तैयार होकर निकले। प्रिया ने मम्मी की ओर देखा और फिर से बोली, मम्मी सॉरी, मैं सच में आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। मम्मी ने हंसते हुए उसके सर पर हाथ रखकर कहा, मुझे पता है, मैं भी मेरी बच्ची तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। अब देख, हम दोनों पार्क में घूमने जा रहे हैं, और बाद में हो सका तो आज से हम योगा क्लास भी ज्वाइन कर लेंगे। राकेश और बंटी भी चुपचाप अपना नारियल पानी पीने के लिए लग गए थे। दादी और दादू को जाते हुए देखकर बंटी चिल्लाया, दादी, मम्मी ने ना हम सबसे प्रॉमिस करवाया है कि हम सब सप्ताह में एक दिन केवल आपके जैसा ही खाना खाएंगे, भले ही वह कड़वे करेले हों या कि घिया का जूस। जब आप परहेज वाला खाना रोज खा सकती हो तो एक दिन तो सप्ताह में हम सब भी वही खाएंगे। मालती जी ने मुस्कुराते हुए बंटी के सर पर हाथ रखते हुए कहा, और तुम्हारी छुट्टी वाले दिन तुम भी हमारे साथ पार्क में चलना। उन दोनों को जाते हुए देखकर खाना खाते हुए राकेश और बंटी के चेहरे पर भी संतुष्टि का भाव था। प्रिया मुस्कुरा रही थी। वह वास्तव में अपनी मम्मी को खोने के बाद में इन मम्मी को खोना नहीं चाहती थी। आप सबका क्या ख्याल है? माना कि ऐसा अस्वाद व्रत हम सब कोई नहीं रख सकते, लेकिन अपने आप को संवारना और संभालना भी तो बहुत ज़रूरी है ना। आपके मन में कोई भी विचार आए तो कमेंट्स द्वारा सूचित करें। धन्यवाद जी।